हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट दाई चैनल में फिर से स्वागत है। हम इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन के जो डाउट्स थे उनको ले रहे थे। उसमें से जो डीपीपी है उसके डाउट्स हमारे चल रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में 88 तक डाउट्स हो गए थे, तो उससे आगे 100 तक हमारे डाउट्स जो पेंडिंग थे अब वो इस लेक्चर में हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के बाद आपकी जो डीपीपी है वो पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने एक्सरसाइज 1 के डाउट्स मुझे सेंड किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1 के डाउट्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो चलो देखो 88 नंबर का जो प्रॉब्लम है, क्या है आपका 88 नंबर का प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। ओके ना। तो आपको दिया क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स दिया है, इज इक्वल टू भी आपको दिया है, क्या दिया है 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ln ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। सिंपल सी चीज है। आप यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स है। तो अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और इंटीग्रेशन है तो हम इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन का यूज करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। तो डेरिवेटिव के हेल्प से हमारा इंटीग्रेशन आया है, तो हम उसी डेफिनेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करने से मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो डेरिवेटिव आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या है कांस्टेंट, ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आएगा 1 समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, एफ ऑफ एक्स यहाँ आ जाएगा, डिवाइड होगा, सो 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स ए, और यहाँ आके डिवाइड होगा, सो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो चारों ऑप्शन में आपके साइन एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक दोनों के टर्म्स है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो हमें यहाँ इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सो 2b स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2a स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लूंगा। डिफरेंशिएट क्या था तो इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन के बाद क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू dx। तो फिर इंटीग्रेशन लेने के बाद चलो मैं यहाँ पे cos x को t पुट करूंगा, उसका ड्यूटी आएगा माइनस साइन एक्स dx, तो माइनस dt होगा। सो 2b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस टी इंटू डी टी माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स को पुट करूंगा, कॉस एक्स डी एक्स उसका डेरिवेटिव होगा, सो टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स होगा, सो डी टी अपॉन टी। हर जगह पुटिंग अलग अलग है, आपको देखना होगा। सो माइनस 2b स्क्वायर, टी का इंटीग्रेशन मतलब क्या है, टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर, टी का इंटीग्रेशन क्या है, टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, तो होता है माइनस 1/t। तो जो पुट किया था वही रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा माइनस b स्क्वायर, यहाँ पुट किया था cos x, तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर x माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/एफ ऑफ एक्स, माइनस यहाँ पे कॉमन लिया कैंसिल हो जाएगा, सो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आ गया एफ ऑफ एक्स। तो इस हिसाब से आप इजीली अपना आंसर्स को फाइंड कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे 88 नंबर का प्रॉब्लम आपका हो गया। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमारा प्रॉब्लम नंबर क्या है, 90। चलो तो प्रॉब्लम 90 क्या है आपका, देखो प्रॉब्लम नंबर 90, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 3/2 थीटा प्लस कॉस रेस टू 3/2 थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ
साइन क्यूब ऑफ थीटा इंटू कॉस क्यूब ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। चलो स्प्लिट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 3/2 थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा रूट ऑफ साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेज टू 3/2 थीटा अपॉन रूट ऑफ साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू डी थीटा। तो हमने सीधा क्या किया स्प्लिट। तो यहाँ पे देखो क्यूब है रूट है तो साइन रेज टू 3/2 थीटा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो कॉस रेज टू 3/2 और यहाँ पे कॉस क्यूब अपॉन रूट है तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो रिमेन क्या रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस क्यूब ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन रूट ऑफ साइन क्यूब थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो इसे ब्रैकेट का एक्सपेंशन यूज करेंगे डी थीटा इंटू रूट ऑफ यहाँ पे क्या है कॉस क्यूब ऑफ थीटा या इसका एक्सपेंशन क्या है साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे इसका एक्सपेंशन हम क्या करेंगे यूज करेंगे तो क्या मिलेगा साइन ऑफ थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। तो देखो यहाँ पे कॉस है तो हम यहाँ पे कॉस थीटा है कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस रेज टू 4 थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा बाहर गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या आएगा टेन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा बाहर गया यहाँ पे रहेगा सिर्फ साइन अल्फा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन रूट ऑफ यहाँ पे साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे साइन रेज टू 4 थीटा आएगा इंटू ये बाहर गया क्या रहेगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट थीटा इंटू साइन अल्फा। अब क्या होगा कॉस स्क्वायर बाहर आएगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट ऑफ कॉस अल्फा इंटू टेन थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू डी थीटा प्लस साइन रेज टू 4 बाहर आएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर। सो कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट ऑफ थीटा। अब क्या करना है इस इंटीग्रल में टेन थीटा को पुट करेंगे उसका डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सीधा आपका इंटीग्रेशन क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट ऑफ पुट किससे किया था टेन थीटा को सो कॉस अल्फा इंटू टी प्लस साइन अल्फा ओके प्लस इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पे कॉट को पुट किया था कॉट का डेरिवेटिव क्या है माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस यहाँ पे माइनस आएगा सो माइनस डी टी अपॉन रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट थीटा मतलब यहाँ पे क्या आएगा टी। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस टी का कॉस अल्फा टी का डेरिवेटिव क्या है कॉस अल्फा इंटू डी टी अपॉन रूट ऑफ कॉस अल्फा टी प्लस साइन अल्फा। यहाँ पे कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई किया सो कॉस अल्फा से डिवाइड करना होगा ए साइन बाहर आएगा माइनस यहाँ पे क्या होगा साइन अल्फा का डेरिवेटिव ऊपर चाहिए तो यहाँ पे ले लिया साइन अल्फा से डिवाइड किया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टी। तो अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है और इसका डेरिवेटिव भी ऊपर है तो हमारे पास प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज किया तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन कॉस अल्फा इंटू 2 रूट ऑफ दिस रूट ऑफ कॉस ऑफ अल्फा टी प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा इंटू रूट ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू टी प्लस सी। सो टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे टी की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग पुट की थी हमने कॉस ऑफ अल्फा इंटू रूट ऑफ कॉस ऑफ अल्फा इंटू टेन ऑफ थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा इंटू रूट ऑफ
कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू टी, टी का मतलब क्या है कॉट ऑफ थीटा प्लस सी, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको आंसर पहले से ही दिया है, आपको सिर्फ ए एंड बी फाइंड करना है। सो 2 अपॉन कॉस मतलब क्या होगा 2 सेक अल्फा एंड 2 अपॉन साइन मतलब क्या होगा 2 कोसेक अल्फा, तो इसके हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन में आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है कंपेयर करना है। तो आपका 90 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो भी ऑलरेडी यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ हेक्टिक है नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट जो है ना वो आपको अच्छे से समझनी होंगी और प्रॉब्लम को लास्ट तक बिना डरे आपको क्या करना होगा, एंड तक उसे ले जाना होगा, तभी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका 88 हो गया, 90 हो गया। चलो अब 92 की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा प्रॉब्लम नंबर 92? सिंपल है, देखो इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ 6 अल्फा अपॉन कोसेक ऑफ 2 अल्फा प्लस सेक ऑफ 18 अल्फा डिवाइडेड बाय कोसेक ऑफ 6 अल्फा प्लस सेक ऑफ 54 अल्फा डिवाइडेड बाय कोसेक ऑफ 18 अल्फा। 2 के 3 टाइम्स 6 अल्फा, 6 के 3 टाइम्स 18 अल्फा, 18 के 6 टाइम्स 54 अल्फा। तो कुछ तो रिलेशन यहाँ पे क्या है मेंशन होगा, यहाँ पे क्या है डी अल्फा, इसका मतलब अल्फा आपका वेरिएबल है। तो चलो सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन, तो आपका जो सेक 6 अल्फा अपॉन कोसेक 2 अल्फा है, 1 अपॉन कोसेक मतलब क्या होगा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय सेक अल्फा मतलब क्या होगा कॉस ऑफ 6 अल्फा। ठीक है, तो यहां से cos 2 अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो साइन 2 अल्फा 2 इंटू कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 cos 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ 6 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा 2 मतलब क्या हो गया आपका साइन ऑफ 4 अल्फा डिवाइडेड बाय ये 2 ऐसे ही रहेगा cos ऑफ 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ 6 अल्फा। तो 4 अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 ऐसे ही रखा। साइन 4 अल्फा को कैसे लिखा साइन ऑफ 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ 6 अल्फा। तो इसको सॉल्व किया तो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। देखो साइन ए माइनस बी का एक्सपांशन यहाँ पे यूज करेंगे। साइन ए माइनस बी का एक्सपांशन क्या है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन आपका क्या होगा कॉस ऑफ 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ 6 अल्फा। यहाँ पे डिवाइड कर लिया, डिवाइड करेंगे ये कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस मतलब क्या होगा 1/2 इंटू टैन ऑफ 6 अल्फा माइनस यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल होगा, साइन अपॉन 2 मतलब क्या मिलेगा टैन ऑफ 2 अल्फा। तो इस टर्म को अगर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला टैन ऑफ 6 अल्फा माइनस टैन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 ऐसा मिला। तो इस टर्म को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा देखो सेक 6 अल्फा कोसेक 2 अल्फा तो tan 6 माइनस tan 2 तो सेक 18 अपॉन कोसेक 6 रिलेशन वही है। तो आपको क्या मिलेगा 1/2 tan ऑफ 18 अल्फा माइनस tan ऑफ 6 अल्फा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 tan ऑफ 54 अल्फा माइनस tan ऑफ 18 अल्फा। आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो इन तीनों की एडिशन लेनी है, मतलब इन तीनों की एडिशन लेंगे तो क्या होगा देखो tan 6 अल्फा प्लस है tan ए माइनस है कैंसिल हो जाएगा, tan 18 यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इन तीनों के एडिशन करने के बाद क्या मिलेगा 1/2 कॉमन लिया जाएगा, a प्लस है और a माइनस है। सो फिर tan ऑफ 54 अल्फा माइनस tan ऑफ 2 अल्फा इतना ही रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करना मतलब इसको सॉल्व करना है। सो आपका इंटीग्रल क्या होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 tan ऑफ 54 अल्फा माइनस tan ऑफ 2 अल्फा इंटू डी अल्फा। सो 1/2 बाहर जाएगा, tan का इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ 54 अल्फा माइनस अब tan ऑफ समथिंग का था तो समथिंग का डेरिवेटिव क्या है 54 नीचे आएगा इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस सी होगा। तो इस हिसाब से अगर आप आंसर कैलकुलेट कर ले तो आपका आंसर क्या आने वाला है देखो फर्स्ट ऑप्शन है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका आंसर आ जाएगा 92 का ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। तो आप ये प्रॉपरली क्या कर ले चेक कर ले इसे। तो ये आपके 92 का सॉल्यूशन आ गया। देखो 96 जो क्वेश्चन है अब उसको तरफ देखो।
ओके तो आप गौर से देखो यहाँ पे, चलो 92 आपका हो गया। 96 देखो क्या है 96 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉट ऑफ x रेज टू 2010 डिवाइडेड बाय tan ऑफ x प्लस कॉट ऑफ x रेज टू 2011। सिंपल सी बात है, आपका इसका इंटीग्रेशन भी दिया है 1/k इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x रेज टू k प्लस कॉस ऑफ x रेज टू k प्लस सी। तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाती है आपकी पुटिंग क्या होने वाली है। साइन एक्स ऑफ रेज टू समथिंग प्लस कॉस ऑफ एक्स रेज टू समथिंग, ये आपकी क्या होनी चाहिए, पुटिंग होनी चाहिए। तो आपका प्रॉब्लम साइन कॉस में जा रहा है तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना जरूरी होगा। सो 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ एक्स रेज टू, सॉरी कॉट का डिफिनेशन क्या है, कॉस अपॉन साइन, मतलब कॉस ऑफ एक्स रेज टू 2010 अपॉन साइन ऑफ एक्स रेज टू 2010। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका ऑप्शन आंसर जो दिया है ना वो साइन कॉस में है और आपका क्वेश्चन tan कॉट में, इसके लिए मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा। और ऑप्शन से ही आपको पता लग जाता है यहाँ से देख के कि लॉग ऑफ समथिंग आ रहा है, मतलब आपकी पुटिंग इसी पैटर्न में होने वाली है। तो फिर अपॉन यहाँ पे tan का मतलब क्या होगा, साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x प्लस यहाँ पे क्या होगा, कॉस ऑफ x रेज टू 2011 अपॉन साइन ऑफ x रेज टू 2011। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x रेज टू 2010 माइनस कॉस ऑफ x रेज टू 2010 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x रेज टू 2010। आता होल डिवाइडेड है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, तो जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर रहेगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर होगा। सो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, साइन x इंटू साइन एक्स, मतलब साइन ऑफ x रेज टू 2012 11 प्लस 1 प्लस cos x इंटू दिस क्या मिलेगा, cos ऑफ x रेज टू 2012 अपॉन क्या आएगा, cos x इंटू साइन ऑफ x रेज टू 2011, तो वो क्या जाएगा ऊपर। सो आपको यहाँ पे मिलेगा cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x रेज टू 2011। तो यहाँ पे 2010 थे, यहाँ पे 11 थे, तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे सिंगल बचेगा। तो हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ x रेज टू 2010 माइनस कॉस ऑफ x रेज टू 2010 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x रेज टू 2012, देखो प्लस कॉस ऑफ x रेज टू 2012 इंटू साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। तो चलो क्वेश्चन को देख के हमें पता था साइन रेज टू समथिंग प्लस कॉस रेज टू समथिंग पुट करना होगा, यहाँ पे तो ऐसा नहीं आया तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये हम पुट करके देखते हैं, पुट साइन ऑफ x रेज टू 2012 प्लस कॉस ऑफ x रेज टू 2012 इज इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2012 साइन ऑफ x रेज टू 2011 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2012 इंटू कॉस एक्स रेज टू 2011, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 2012 इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स को कॉमन लिया, कॉस एक्स गया, साइन ऑफ एक्स गया, 2012 गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, साइन ऑफ एक्स रेज टू 2010, यहाँ पे कॉस एक्स गया, साइन एक्स गया, 2012 गया, माइनस यहाँ आएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स रेज टू 2010, ओके ना, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो चलो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन हमारा ये था, ये आ गया, ये आ गया, dx आ गया, सिर्फ 2012 नहीं था तो ये वहाँ जाके क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा। तो चलो आ गया, सब रिप्लेसमेंट भी हो गई। तो रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू पूरी dt आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई t, सो dt अपॉन 2012 डिवाइडेड बाई t, सो क्या होगा 1 अपॉन 2012 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन 2012 लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x रेज टू 2012 प्लस कॉस ऑफ x रेज टू 2012 प्लस c। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करोगे तो आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी, 2012। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है ना, नंबर
वो चेंज होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा, अच्छे से देखना होगा। तो यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन अगर पूछा गया है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन इटसेल्फ क्या करेगा, गाइड करेगा, या फिर एमसीक्यू जो है वो तुम्हें गाइड करेंगे टुवर्ड्स द आंसर्स। तो आपको ये बात भी अच्छे से क्या करनी होगी, समझनी होगी। तो आपको ये सॉल्यूशंस कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। देखो अब आपका जो क्वेश्चन है 96 तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका वो क्या है, 98 है। तो चलो क्या है आपका 98 नंबर का प्रॉब्लम, IN इज इक्वल टू, IN आया इसका मतलब आपको समझना है कि आपका रिडक्शन का प्रॉब्लम है। IN इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x रेस टू n आपको बताया गया ग्रेटर इक्वल टू है देन। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, IN आपको दिया है तो इसको बाय पार्ट्स यूज करेंगे, साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x रेस टू n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x इंटू dx। इसको हम u बोलेंगे, इसको हम v बोलेंगे। तो बाय पार्ट यूज किया तो क्या मिलेगा, फर्स्ट आपका क्या होता है, ऐसे रहेगा। सो साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x रेस टू n माइनस 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ऑफ x प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या है, साइन x, माइनस इंटीग्रेशन में इसका क्या होता है, डेरिवेटिव, मतलब n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x रेस टू n माइनस 2। ये हो गया पहले पावर का डेरिवेटिव। अब साइन x प्लस कॉस x का, साइन x का डेरिवेटिव क्या है, कॉस x, माइनस कॉस x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन x। ओके चलो ये हो गया। देखो पहले पावर का डेरिवेटिव हो गया n माइनस 1 इंटू समथिंग रेस टू n माइनस 2। अब साइन x का डेरिवेटिव आ गया कॉस x का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन x। ये हो गया u का डेरिवेटिव। अब इसका इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस x प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या है, साइन x इंटू dx। बाय पार्ट्स को आपको अच्छे से समझना होगा। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इस हिसाब से हमने इसको अरेंज किया। तो देखो अब हमें क्या मिलेगा, देखो साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x रेस टू n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x माइनस n माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा। अगर यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आके क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x रेस टू n माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस साइन x। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया था तो कॉस x माइनस साइन x मतलब कॉस x माइनस साइन x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dx। तो अब यहाँ पे अच्छे से देखो क्या होगा, साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x रेस टू n माइनस 1 साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x प्लस n माइनस 1 इंटू, अब cos x माइनस साइन x जो है इसका स्क्वायर करके लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x रेस टू n माइनस 2। इसका स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x कॉस x प्लस साइन स्क्वायर x, इसका मतलब 1 माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x। इस तरह से इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ओके यहाँ पे एडजस्टमेंट अब हम करेंगे, क्या मिलेगा देखो, साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x रेस टू n माइनस 1 साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x। आपको फाइंड क्या करना है, देखो 98 में आपको सिर्फ आपके आंसर्स फाइंड करने हैं n i n। ओके प्लस n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, साइन x
प्लस कॉस एक्स रेस टू n माइनस 2। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स रेस टू ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो ऐसा कैसे हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सो 2 माइनस 1 होगा, यहाँ पे 1 आएगा, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, वो वैसे ही है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आई एन है आपका साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ गया आपका बाहर, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स रेस टू n माइनस 2 इंटू डी एक्स माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस, तो यहाँ पे फिर से आ गया n माइनस 1 जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स n माइनस 2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू 2 इंटू डी एक्स। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो आई एन इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू n था तो आई एन था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू n माइनस 2 होगा तो ये क्या होगा आई एन माइनस 2 माइनस n माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स n माइनस 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू 2, तो 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू n होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू n मतलब क्या होगा आपका आई एन। तो ये यहाँ आके प्लस होगा, ये भी यहाँ आके माइनस होगा, सो आई एन प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो 1 प्लस n माइनस 1 मतलब क्या मिलेगा आपको n आई एन माइनस 2 इंटू n माइनस 1 आई एन माइनस 2। क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा आई एन मतलब आ गया माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2 आ गई, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे देख सकते हो आप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये आ गया आपका आंसर, तो ये जहाँ पे होगा वही आपका ऑप्शन होगा। तो देखो 98 नंबर का प्रॉब्लम भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, रिडक्शन टाइप आपने समझा होगा, आपको क्या करना है, जनरलाइजेशन आपको करना है, आपको बाय पार्ट्स का यूज हमेशा रिडक्शन में करना होता है, ये भी आप देख लो। तो रिडक्शन कैसे करना है, अरेंज कैसे करना है, इसे आपको सीखना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आप कर लोगे तो आपको बाकी के प्रॉब्लम्स में तकलीफ नहीं आएगी। अब देखो 99 नंबर का जो आपका प्रॉब्लम है, चलो देखो क्या है 99 नंबर का आपका प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 6x प्लस 6 कॉस ऑफ 4x प्लस 15 कॉस ऑफ 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 कॉस स्क्वायर x प्लस 5 कॉस x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस कॉस x इंटू कॉस ऑफ 5x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी दिया है और आपको एफ ऑफ 10 फाइंड करना है। इसका मतलब आपको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होगा, उसके बाद आप एफ ऑफ 10 फाइंड कर सकते हो। सिंपल है, आपको डरने की कोई बात है नहीं। आप कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या करो 10 ले लो, तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 6x प्लस 6 कॉस ऑफ 4x प्लस, अच्छे से देखो यहाँ पे 10 का स्प्लिट करना है, इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा 5 कॉस ऑफ 2x प्लस 10 कॉस ऑफ 2x प्लस 10।
चलो कैसे फाइंड किया, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ 10 आएगा तो 1 प्लस कॉस 2x मतलब कॉस स्क्वायर एक्स में आएगा, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग किया, तो यहाँ कॉस 2x है 5, तो यहाँ 6 की भी हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। सो डिनोमिनेटर जो है वो आपका ऐसे रहेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ, स्प्लिटिंग के बाद क्या हो, कॉस ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 4x, पर फिर यहाँ स्प्लिट किया 5 इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कॉस ऑफ 4x प्लस 5 कॉस ऑफ 2x प्लस 10 कॉमन ले लिया, कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका जो न्यूमरेटर है क्या आएगा, इसे भी हम क्या लिखते हैं, रिवर्स में लिखेंगे, कॉस ऑफ x कॉस ऑफ 5x प्लस 5 कॉस ऑफ x कॉस ऑफ 3x प्लस 10 कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटू dx। अब जस्ट अरेंज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला आपका यूज करना है। कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस कॉस 2 कॉस 6x प्लस 4x मतलब 10x अपॉन 2 मतलब 5x इंटू कॉस 6x माइनस 4x मतलब 2x अपॉन 2 मतलब x प्लस यहाँ पे 5 पहले से ही कॉमन ले लिया, cos 4x प्लस cos 2x, सेम फॉर्मूला cos प्लस cos का, cos 4x प्लस cos 2x मतलब 2 cos 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 मतलब 3x इंटू 4x माइनस 2x मतलब 2 अपॉन 2 मतलब cos ऑफ x प्लस 10 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos ऑफ 5x प्लस 5 cos ऑफ x इंटू cos ऑफ 3x प्लस 10 cos स्क्वायर ऑफ x dx। तो चलो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 थ्रू आउट कॉमन ले लिया, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप देख सकते हो क्या है, सेम है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब क्या आएगा, 2x प्लस c। ओके ना। सो फिर अगर आपका इंटीग्रेशन 2x प्लस सी आ गया तो आपको फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 2x, आपको एफ ऑफ क्या फाइंड करना है, 10, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप चेक कर सकते हो 99 का जो आंसर है वो क्या है, 20 है। इस हिसाब से आपके आंसर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब आपका लास्ट जो क्वेश्चन है 99 हो गया वो, अब 100 नंबर का जो क्वेश्चन है आप देखो क्या है, आई एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेस टू एम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स dx, और आपको फाइंड क्या करना है, 7i43 माइनस 4i32 ये फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम हमारा हो चुका है, देखो यहाँ से पहले भी आ गया था, 87 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो चुका है। क्या किया था हमने, m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 3 पुट किया था और बाय पार्ट्स रिडक्शन से इसको सॉल्व किया था। तो ऑलरेडी ये हो चुका है, आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हो, ये सेम प्रॉब्लम हमारा हो चुका है। तो इस तरह से जो DPP 1 थी आपकी वो यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इंटीग्रेशन के जो एक्सरसाइजेस में DPP होती है 100 क्वेश्चन जिसमें थे वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो चैप्टर हो गया है ये फिर से रिपीट नहीं होने वाला है। ओके, तो अच्छे से तैयारी करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।